एक आदत आपकी जिंदगी बदल सकती है। कल्पना कीजिए, आप रोजाना सिर्फ 1% बेहतर होते हैं। ना कोई बड़ा प्लान, ना ही बड़ी मेहनत, बस हर दिन एक छोटा सुधार। 1% सुधार रोजाना 1 साल में आपको 37 गुना बेहतर बना सकता है। यही है एटॉमिक हैबिट्स की शक्ति। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपका भविष्य आपके सपनों से नहीं, आपकी आदतों से बनता है। पुस्तक का सार। छोटे बदलाव, बड़ा असर। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है छोटे छोटे एटॉमिक सुधार जो समय के साथ मिलकर बड़े नतीजे, मैसिव रिजल्ट्स लाते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपने सिस्टम्स को सुधार लें तो रिजल्ट्स अपने आप सुधर जाएंगे। चैप्टर 1, वाई टाइनी चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। आप अपने लक्ष्यों का स्तर नहीं, अपने सिस्टम्स का स्तर हासिल करते हैं। बहुत से लोग जिंदगी में सफल होना चाहते हैं। कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई अमीर व्यापारी, कोई फिट और हेल्दी। लेकिन लक्ष्य सबके एक जैसे होते हैं। अंतर होता है आदतों में। विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल्स। सफल और असफल लोग एक ही सपना देखते हैं, लेकिन जीतता वही है जो रोज की आदतों को ठीक करता है। जेम्स क्लियर की कहानी। एक भयानक एक्सीडेंट के बाद जेम्स क्लियर महीनों तक स्कूल नहीं जा पाए। कॉलेज में भी कोई खास नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया, हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा। वो छोटी आदतें जोड़ते गए। हर रात एक पन्ना पढ़ना, हर दिन 10 मिनट कसरत, हर हफ्ते एक अच्छा सवाल खुद से पूछना। वही छोटे प्रयास बड़े नतीजों में बदल गए। सिस्टम वर्सेस गोल्स। असली बदलाव क्या है? लक्ष्य, गोल 5 किलो वजन घटाना। सिस्टम, हर दिन 30 मिनट चलना। चीनी कम करना लक्ष्य नतीजा है। सिस्टम प्रक्रिया है। फिक्स द इनपुट्स, द आउटपुट्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। क्यों छोटे बदलाव ज्यादा असरदार हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बदलाव बड़ी मेहनत या बड़ी घटना, लेकिन सच ये है, छोटे बदलाव धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं और फिर एक दिन ब्रेक थ्रू होता है। उदाहरण, बर्फ का टुकड़ा 0 DEGC पर नहीं पिघलता, 1 DEGC, 2 DEGC, 3 DEGC और 32 DEGC पर अचानक पिघलता है। सही आदतें शो 1 डिग्री बदलाव रोजाना। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। मैं क्या बनना चाहता हूं? लोग कहते हैं, मैं जिम जाऊंगा, मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। लेकिन आपको पूछना चाहिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? अगर आप कहते हैं, मैं एक फिट इंसान हूं, तो आप बिना कहे जिम जाने लगेंगे। आदतें तभी टिकती हैं जब वे आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएं। इस अध्याय की प्रेरणा। लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है प्रक्रिया। बदलाव छोटा रखो, लेकिन रोज करो। आदतें हमारी पहचान बनाती हैं। चैप्टर 2, आदतें कैसे बनती हैं? द साइंस बिहाइंड हैबिट्स। आप हर दिन सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, चाय पीते हैं। कभी सोचा है कि ये सब क्यों और कैसे होता है? इनमें से ज्यादातर चीजें सोचकर नहीं, आदतन होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप अपने पूरे जीवन को नई आदतें बनाकर और पुरानी तोड़कर दोबारा डिजाइन कर सकते हैं। आपका जीवन वही है जो आपकी आदतें हैं। आदतों की साइकोलॉजी। 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत 4 स्टेप्स से बनती है। 1, क्यू, संकेत, आदत की शुरुआत। 2, क्रेविंग, लालसा, करने की इच्छा। 3, रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, जो काम आप करते हैं। 4, रिवॉर्ड, इनाम, जो आपको अच्छा महसूस कराए। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। आदत, बार बार मोबाइल चेक करना। क्यू, नोटिफिकेशन की आवाज। क्रेविंग, जानने की इच्छा। रिस्पॉन्स, आप मोबाइल उठाते हैं। रिवॉर्ड, डोपामिन रिलीज, अच्छा लगता है। आदतों का चक्र, हैबिट लूप। हर बार जब यह चक्र पूरा होता है, आदत थोड़ी और गहरी हो जाती है। अब सोचिए, अगर आप इस चक्र को समझकर इसमें बदलाव कर लें, तो क्या आप बुरी आदतों को तोड़ नहीं सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसीलिए जेम्स क्लियर हमें देते हैं 4 गोल्डन लॉज ऑफ हैबिट चेंज। 4 शक्तिशाली नियम, 4 लॉज। अच्छी आदतों के लिए लॉ। उद्देश्य, 1, स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस, आदत दिखनी चाहिए। 2, आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव, करने का मन करे। 3, आसान बनाएं, मेक इट इजी, ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े। 4, संतोषजनक बनाएं, मेक इट सेटिस्फाइंग, खुशी मिलनी चाहिए। 8, स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस, आप जिस आदत को अपनाना चाहते हैं उसे अपनी जिंदगी के रूटीन में जोड़ें। उदाहरण, मैं रोज सुबह उठते ही 10 मिनट ध्यान करूंगा।
मैं खाना खाने के बाद एक पन्ना किताब का पढ़ूंगा। टिप, इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। मैं समय पर, स्थान पर ऑन काम करूंगा। 2. आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। ब्रेन बोरिंग काम नहीं करना चाहता। अगर आप आदत को आकर्षक बना देंगे तो वो टिकेगी। उदाहरण, जिम जाना बोरिंग लगता है, अपनी पसंदीदा म्यूजिक को इससे जोड़ो। टेम्पटेशन बंडलिंग, एक अच्छा काम एक पसंदीदा काम के साथ जोड़ो। 3. आसान बनाएं, मेक इट इजी। मोटिवेशन कम्स एंड गोज बट सिंप्लिसिटी स्टिक्स। शुरुआत में आदत को इतना आसान बनाओ कि न करने का बहाना न बचे। उदाहरण, पढ़ाई करना चाहते हो, सिर्फ 2 मिनट पढ़ो, बस शुरुआत करो। रनिंग शुरू करनी है, जूते पहनो और दरवाजे से बाहर निकलो। 2 मिनट रूल, नई आदत इतनी आसान हो कि 2 मिनट में की जा सके। 4. संतोषजनक बनाएं, मेक इट सेटिस्फाइंग। हमारा दिमाग उसी को दोहराता है जो उसे अच्छा महसूस कराता है। आदत के बाद खुद को छोटी सी तारीफ दो। कोई ट्रैकिंग चार्ट बनाओ, रोज टिक मार्क लगाओ, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। What is rewarded is repeated. What is punished is avoided. बोनस, बुरी आदतें कैसे तोड़ें? बुरी आदतों के लिए 4 लॉज को उल्टा करो। अच्छी आदत, बुरी आदत तोड़ने के लिए स्पष्ट बनाएं, छिपाओ, मेक इट इनविजिबल। आकर्षक बनाएं, बदसूरत बनाओ, मेक इट अनअट्रैक्टिव। आसान बनाएं, कठिन बनाओ, मेक इट डिफिकल्ट। संतोषजनक बनाएं, असंतोषजनक बनाओ, मेक इट अनसेटिस्फाइंग। उदाहरण, मोबाइल की लत छुड़ानी है, उसे किसी दराज में रख दो, टाइमर लगाओ, किसी दोस्त को बताओ, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। चैप्टर 2 से टेकअवेज। आदतें अपने आप नहीं बनती, वो एक प्रोसेस से बनती हैं। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड, हैबिट। अगर आप आदत को डिजाइन कर सकते हैं तो आप जीवन को भी डिजाइन कर सकते हैं। बुरी आदतें तोड़ने के लिए उन्हीं नियमों को उल्टा कर दो। इंस्पिरेशनल क्वोट, Habits are the compound interest of self-improvement. जेम्स क्लियर। अगले अध्याय में आपकी पहचान, आइडेंटिटी और आदतों का गहरा रिश्ता, कैसे हम अपनी सोच और विश्वास से नई आदतें बना सकते हैं। चैप्टर 3, अपनी पहचान बदलो, आदतें अपने आप बदलें। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे पढ़ाई शुरू करनी है, मैं रोज कसरत करूंगा, मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा, लेकिन वे ज्यादातर असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपनी आदत बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पहचान नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं, ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। 3 स्तरों पर बदलाव होता है। 1. परिणाम, आउटकम, मैं 10 किलो वजन घटाना चाहता हूं। 2. प्रक्रिया, प्रोसेस, मैं जिम जाऊंगा, डाइट करूंगा। 3. पहचान, आइडेंटिटी, मैं एक फिट इंसान हूं। सबसे गहराई वाला बदलाव है पहचान बदलना। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। बाहरी बदलाव वर्स अंदर से बदलाव। उदाहरण 1, लक्ष्य, मैं हर दिन लिखूंगा, ये एक प्रक्रिया है। पहचान, मैं एक लेखक हूं, ये एक शक्ति है। जब आप कहते हैं मैं लेखक हूं तो आप लिखना छोड़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो आपकी पहचान का हिस्सा बन चुका है। नए विश्वास बनाना कैसे शुरू करें? आपका दिमाग पुराने विश्वासों पर टिके रहना चाहता है, लेकिन हर नई आदत एक वोट होती है आपके नए मैं, न्यू आइडेंटिटी के लिए। हर बार जब आप अभ्यास करते हैं, आप उस व्यक्ति को वोट देते हैं जो आप बनना चाहते हैं। छोटे जीत, जैसे 1 पन्ना पढ़ना, 5 मिनट वॉक, 10 रुपए बचाना, ये सब आपके नए आई एम को मजबूत करते हैं। एग्जाम्पल, धूम्रपान छोड़ने वाला व्यक्ति 2 लोगों से पूछा गया, 1, क्या आप सिगरेट लेंगे? पहला कहता है, नहीं भाई, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा कहता है, नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूं। पहला अभी भी स्मोकर है अंदर से। दूसरे ने अपनी पहचान बदल दी। आदत तभी टिकती है जब वो पहचान से जुड़ी हो। आइडेंटिटी को बदलने का तरीका। 1, तय करो आप कौन बनना चाहते हो। मैं एक शांत इंसान हूं, मैं एक निवेशक हूं, मैं एक गहरी सोच वाला पाठक हूं। 2, उस इंसान जैसा व्यवहार करना शुरू करो। हर छोटा काम आपके नए मैं को पुष्टि देता है। हर बार किताब पढ़ना, मैं एक रीडर हूं की पुष्टि। माइंडसेट शिफ्ट, आदत बनाम आत्मसम्मान। जब आप अपनी आदतों को पहचान से जोड़ते हो तो आप उन्हें टूटने नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि अगर आपने कहा मैं ईमानदार इंसान हूं,
तो फिर आप झूठ बोलने से खुद को शर्मिंदा महसूस करोगे। यही शर्म आदत को तोड़ने से रोकती है। चैप्टर 3 टेकअवेज। बड़ी आदत पहचान का परिवर्तन। अपने लक्ष्यों को मैं कौन हूं से जोड़ो। हर बार की गई अच्छी आदत आपकी नई पहचान को मजबूत करती है। आदतें अस्थायी होती हैं, लेकिन पहचान स्थायी होती है। इंस्पिरेशनल quote: The more you repeat a behavior, the more you reinforce the identity associated with that behavior. जेम्स क्लियर। अगले अध्याय में चैप्टर 4 हैबिट फॉर्मेशन को आसान कैसे बनाएं। प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हर कोई आज से अपना सकता है। चैप्टर 4 आदतों को आसान कैसे बनाएं। मेक इट इजी। द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। लोग आलसी नहीं होते, वे बस ज्यादा मेहनत करने वाली चीजों को बार बार नहीं करना चाहते। आपका दिमाग कभी भी कठिन रास्ता नहीं चुनता, वो हमेशा खोजता है सबसे आसान, सबसे तेज और सबसे कम मेहनत वाला रास्ता। तो क्या हो अगर हम अपनी अच्छी आदतों को इतना आसान बना दें कि उन्हें करना मजेदार और जरूरी दोनों लगने लगे। दिमाग का नियम, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। जेम्स क्लियर कहते हैं, हम इंसान उस रास्ते पर चलते हैं जहां सबसे कम रुकावट होती है। यही कारण है कि हम टीवी देखने बैठ जाते हैं, किताब की जगह सोशल मीडिया खोल लेते हैं, डायरी लिखने की जगह, क्योंकि वो आसान लगता है। तो हमें अपनी अच्छी आदतों को आसान बनाना होगा और बुरी आदतों को कठिन। कैसे बनाएं आदत को आसान। 5 पावरफुल टेक्निक्स। 1 एनवायरनमेंट डिजाइन। माहौल को बदलो। एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। अगर आप टेबल पर किताब रखते हो और मोबाइल बेडरूम से बाहर रखते हो, तो आपके निर्णय अपने आप बदल जाते हैं। उदाहरण, फोन की जगह किताब रखो। वर्कआउट कपड़े रात में ही तैयार कर दो। जंक फूड को रसोई से हटा दो। जब सही चीजें आपकी आंखों के सामने हों, तो आदतें अपने आप बनती हैं। 2 रिड्यूस फ्रिक्शन। रुकावटें हटाओ। जितना ज्यादा स्टेप्स होगा, उतना कम मोटिवेशन रहेगा। उदाहरण, अगर आपको हर बार जिम के लिए बैग पैक करना पड़े, कपड़े निकालने पड़े, तो आप टालते रहेंगे। लेकिन अगर आप सब कुछ तैयार रखते हो, तो एक क्लिक में शुरुआत हो जाती है। हर आदत को जीरो रेजिस्टेंस की ओर ले जाओ। 3 2 मिनट रूल। 2 मिनट से शुरुआत करो। न्यू हैबिट्स शुड टेक लेस देन 2 मिनट्स टू डू। शुरुआत में कोई भी आदत मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप उसे 2 मिनट का टास्क बना दो, तो आपका ब्रेन नो नहीं कह पाएगा। उदाहरण, मैं रोज 1 पन्ना पढ़ूंगा। मैं 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करूंगा। मैं सिर्फ जूते पहनकर बाहर जाऊंगा। रन की शुरुआत। ये छोटे एक्ट ट्रिगर बनते हैं बड़ी आदतों के लिए। चोर गेटवे हैबिट्स। दरवाजा खोलने वाली आदतें। जेम्स क्लियर इन्हें कहते हैं गेटवे हैबिट्स, जो आदतें छोटी होती हैं लेकिन बड़ी आदतों की शुरुआत बनती है। उदाहरण, सुबह उठते ही बिस्तर ठीक करना। अनुशासन की शुरुआत। 2 मिनट योग। 20 मिनट के वर्कआउट की शुरुआत। 5 मिनट पढ़ना। 30 मिनट तक बह जाने की शुरुआत। 5 ऑटोमेशन। आदत को टेक्नोलॉजी से जोड़ो। रिमाइंडर एप्स, हैबिट ट्रैकर्स, कैलेंडर ब्लॉक्स। फोन में फालतू एप्स को डिलीट करना। यूट्यूब पर रीड विद मी, लाइव सेशंस, डिजिटल टूल्स प्लस मिनिमल फ्रिक्शन। सी सस्टेनेबल हैबिट्स। बुरी आदतों को कैसे कठिन बनाएं। मोबाइल में पासवर्ड लगाओ। टीवी रिमोट को दूसरी अलमारी में रखो। सोशल मीडिया के लिए टाइम लिमिट सेट करो। किसी दोस्त से नो स्पेंड चैलेंज में जुड़ो। जितनी असुविधा बुरी आदत में होगी, उतना ही आप उससे बचने लगेंगे। चैप्टर 4 टेकअवेज। आसान बनाओ, टिकाऊ बनाओ। वातावरण को ऐसा बनाओ कि अच्छी आदतें आसान हो जाएं। 2 मिनट रूल से शुरुआत करो। बुरी आदतों में रुकावटें जोड़ो। बिहेवियर इज एनवायरनमेंट ड्रिवन, नॉट विल पावर ड्रिवन। इंस्पिरेशनल quote: You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. जेम्स क्लियर। अगले अध्याय में चैप्टर 5 हैबिट ट्रैकिंग और कंसिस्टेंसी का जादू। क्यों कॉन्टिन्यूटी। हर बदलाव की जान है। चैप्टर 5 हैबिट ट्रैकिंग और कंसिस्टेंसी का जादू। डोंट ब्रेक द चेन। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक कैलेंडर है और हर दिन जब आप अपनी आदत को पूरा करते हैं, तो आप उस दिन पर एक बड़ा टिक मारते हैं। 1 हफ्ते बाद
वो टिक एक चेन श्रृंखला बन जाती है और फिर आप उसे टूटने नहीं देना चाहते। यही है हैबिट ट्रैकिंग का असली जादू। डोंट ब्रेक द चेन, जेरी साइनफेल्ड। क्यों जरूरी है हैबिट ट्रैकिंग? आपका दिमाग प्रगति देखना चाहता है। अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे तो आपको लगेगा कि आप कुछ कर ही नहीं रहे। जेम्स क्लियर कहते हैं, What gets measured gets managed। यानी अगर आप अपनी आदत को ट्रैक करते हैं तो आप उसे सुधारने लगते हैं। हैबिट ट्रैकर कैसे मदद करता है? मोटिवेशन बढ़ाता है, हर टिक एक डोपामिन रिवॉर्ड है। कंसिस्टेंसी बनाता है, आप चेन को टूटने नहीं देना चाहेंगे। अकाउंटेबिलिटी देता है, आप खुद को जवाबदेह ठहराते हैं। विजुअल फीडबैक मिलता है, आप अपनी ग्रोथ देख सकते हैं। कैसे बनाएं अपना हैबिट ट्रैकर? तरीका 1, ओल्ड स्कूल, पेन पेपर, एक कैलेंडर लो, अपनी आदतें लिखो, हर दिन पूरा करने पर लगाओ। उदाहरण, तारीख योगा पढ़ाई पानी 3L, पिन जुलाई 2 जुलाई। तरीका 2, डिजिटल हैबिट ट्रैकर एप्स, लूप हैबिट ट्रैकर एंड्रॉयड, हैबिटिफाई, टिक टिक स्ट्रीक्स iOS, नोशन टेम्पलेट्स या बस गूगल कैलेंडर में इवेंट बना लो। बस ध्यान रहे, ट्रैकिंग आसान होनी चाहिए, बोझ नहीं। नेवर मिस ट्वाइस रूल, सबसे इंपॉर्टेंट रूल। एक दिन अगर छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन कभी ना छोड़ो। मिसिंग वंस इज एन एक्सीडेंट, मिसिंग ट्वाइस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू हैबिट। जेम्स क्लियर। उदाहरण, आपने एक दिन पढ़ाई नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन अगला दिन जरूर पढ़ो, वरना आपका दिमाग नया पैटर्न बना लेगा। स्किप करना ठीक है। गेमिफाई योर हैबिट्स, खेल जैसा बनाओ अपनी आदतों के लिए। पॉइंट्स दो, 30 दिन स्ट्रीक पर खुद को रिवॉर्ड दो। सोशल शेयरिंग करो, दोस्तों के साथ कंपटीशन। आदत, शील गेम, और इंसान गेम जीतना पसंद करता है। मिनी केस स्टडी, साइनफेल्ड और जोक्स। जेरी साइनफेल्ड दुनिया के सबसे सफल कॉमेडियनों में से एक, हर दिन एक जोक लिखते थे। उन्होंने एक कैलेंडर लिया, हर दिन जोक पूरा होने पर लगाया। एक लंबी चेन बनती गई और वो चेन टूटे उससे पहले ही वो जोक लिख लेते थे। यही है डोंट ब्रेक द चेन। चैप्टर 5, टेकअवेज, ट्रैकिंग बार्स मोटिवेशन प्लस कंसिस्टेंसी। एक दिन छोड़ो लेकिन 2 नई आदतों को विजुअल बनाओ। इन आंखें देखें, मन माने खुद को अकाउंटेबल रखो, मजेदार तरीके से आदत को गेम की तरह सोचो। इंस्पिरेशनल quote, You're not just building a habit, you're proving to yourself every day who you are. जेम्स क्लियर। अगले अध्याय में चैप्टर 6, बोर्डम और डिसिप्लिन। आदत कैसे बनी रहती है जब सब उबाऊ लगे। चैप्टर 6, बोर्डम और डिसिप्लिन। जब आदतें उबाऊ लगने लगें तब क्या करें? द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर, इट्स बोर्डम। आपने आदत बना ली है, हर दिन वर्कआउट कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर एक दिन आता है, मन नहीं करता, सब कुछ बोरिंग लगता है। यही असली मोड़ है। यहीं पर 90% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन सफल लोग यहीं से आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कंसिस्टेंसी मोटिवेशन। जब रूटीन उबाऊ लगे तब क्या करें? सच तो यह है, हर आदत किसी न किसी मोड़ पर बोरिंग लगती है। हर दिन वही खाना, वही वर्कआउट, वही किताब, वही ट्रैकिंग। लेकिन जो लोग जिंदगी में बहुत आगे जाते हैं वे डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, ना कि मोटिवेशन पर। प्रोफेशनल्स स्टिक टू द स्केड्यूल, एमेचर्स लेट लाइफ गेट इन द वे। जेम्स क्लियर। सफलता की असली कुंजी, शो अप इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। उदाहरण, 1, क्रिकेटर विराट कोहली। हर दिन नेट पर प्रैक्टिस, भले ही थकान हो, बोरियत हो, लेकिन रुकते नहीं। 2, जेम्स क्लियर खुद। हर दिन लिखते हैं, कभी लेख बेकार लगता है, फिर भी लिखते हैं। यही पेशेवर सोच है, मैं इसे तब भी करूंगा जब मन न हो। बोरियत से निपटने के 5 स्मार्ट तरीके। 1, माइक्रो वैरायटी लाओ, रूटीन वही रखो लेकिन अंदाज बदलो। उदाहरण, जिम में नए म्यूजिक लगाओ, पढ़ने की जगह बदलो। डाइट में नई रेसिपी जोड़ो, नोट्स हाथ से लिखो या मोबाइल से, बदलते रहो। 2, डन इज बेटर देन परफेक्ट मेंटालिटी। कोई आदत हर दिन परफेक्ट नहीं होगी, पर करनी है। 10 मिनट का वर्कआउट हो गया, सिर्फ 1 पेज पढ़ा, बस 1 ग्लास एक्स्ट्रा पानी पिया। फोकस ऑन शोइंग अप, नॉट शोइंग ऑफ। 3, अपने WHI को याद दिलाते रहो।
आपने ये आदत क्यों शुरू की थी? खुद को फिट करने के लिए, आईएएस बनने के लिए, खुद को रोज 1% बेहतर बनाने के लिए। एक विजन बोर्ड बनाओ, मोबाइल वॉलपेपर में गोल लिखो, हर दिन सुबह उस वजह को देखो। छोड़, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर 7 दिन पूरा करने पर खुद को ट्रीट दो। मिनी सेलिब्रेशंस बनाओ ताकि दिमाग रिवॉर्ड से जुड़े। 7 दिन पढ़ाई की, मनपसंद स्नैक्स, 15 दिन वर्कआउट, मूवी नाइट, 30 दिन नो स्पेंड, गिफ्ट योरसेल्फ। 5 अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखो। किसी दोस्त, भाई या ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ो जो आपको रिमाइंड करें। बोर हो गए? कोई बात नहीं, आज भी करना है। डिसिप्लिन इज रिमेंबरिंग वॉट यू वॉन्ट। चैप्टर 6 टेकअवेज। बोरियत सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। आदतों को बनाए रखने के लिए प्रेरणा नहीं, नियम चाहिए। छोटे बदलाव से वैरायटी लाओ। अपनी वजह को हर दिन याद करो। बोरियत आए तो रुकना नहीं, बस शो अप। इंस्पिरेशनल quote, The only way to become great is to fall in love with the boredom of consistency. जेम्स क्लियर। अगले अध्याय में चैप्टर 7 कैसे बुरी आदतें चुपचाप आपकी जिंदगी को कंट्रोल करती हैं और उन्हें खत्म कैसे करें। चैप्टर 7 बुरी आदतें आपकी जिंदगी कैसे चुपचाप कंट्रोल करती हैं। हाउ बैड हैबिट्स फॉर्म एंड हाउ टू ब्रेक देम। सोचिए, आप सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं। हर तनाव में आप मीठा या तला हुआ खाते हैं। आप सोचते हैं बस एक रील देखता हूं और घंटे भर निकल जाता है। ये सब आप सोचकर नहीं, ऑटोमेटिकली करते हैं। यही है बुरी आदतों की असली ताकत। वो चुपचाप आपके व्यवहार को कंट्रोल करती है, बिना बताए। बुरी आदतें इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? क्योंकि ये अक्सर रिवॉर्डिंग होती हैं, तुरंत मजा देती हैं, छोटे रूप में शुरू होती हैं और धीरे धीरे गहराई तक बैठ जाती हैं। एग्जाम्पल, सिर्फ एक दिन जिम नहीं जाना, फिर कल से शुरू करूंगा। हफ्तों निकल जाते हैं। बुरी आदतें कैसे बनती हैं? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अच्छी आदतें, लेकिन बस थोड़ा उल्टा। 1 क्यू संकेत, थकान या तनाव। 2 क्रेविंग लालसा, कुछ अच्छा महसूस करना। 3 रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया, जंक फूड या सोशल मीडिया। 4 रिवॉर्ड इनाम, इंस्टेंट डोपामीन। बेहतर महसूस ब्रेन सीखता है, यह काम शी मुझे अच्छा लगता है, और यही पैटर्न बन जाता है। जेम्स क्लियर के 4 लॉज को उल्टा करो। बुरी आदत तोड़ो। अच्छी आदत के लिए बुरी आदत हटाने के लिए स्पष्ट बनाओ, अदृश्य बनाओ, इनविजिबल। आकर्षक बनाओ, अनाकर्षक बनाओ, अनअट्रैक्टिव। आसान बनाओ, कठिन बनाओ, डिफिकल्ट। संतोषजनक बनाओ, असंतोषजनक बनाओ, अनसैटिस्फाइंग। बुरी आदतें हटाने के 5 असरदार तरीके। 1 ट्रिगर हटाओ, क्यू को इनविजिबल बनाओ। सोशल मीडिया की लत, ऐप हटाओ या स्क्रीन टाइम लिमिट लगाओ। लेट नाइट ब्राउजिंग, मोबाइल को दूसरे कमरे में रखो, ज्यादा टीवी। रिमोट अलमारी में रखो, जो नहीं दिखेगा वो ट्रिगर नहीं बनेगा। 2 रिफ्रेम करो, आदत को बदसूरत दिखाओ। धूम्रपान स्ट्रेस कम नहीं करता, बस एक और डिपेंडेंसी बढ़ाता है। बुरी आदतों को उनकी लंबी कीमत से देखो। जंक फूड, एरेवास मोटापा, फल सुस्ती, टाइम वेस्ट, गिल्ट, पल्स कम, प्रोडक्टिविटी, नेगेटिविटी, रिश्तों में दूरी, शॉर्ट टर्म मजा, लॉन्ग टर्म नुकसान। 3 मेक इट डिफिकल्ट, फ्रिक्शन बढ़ाओ, पासवर्ड वाले ऐप, लॉक लगाओ, टीवी या गेम में टाइमर लगाओ। पैसे खर्च करने से पहले 24 घंटे का रूल रखो। बुरी आदत जितनी मुश्किल होगी, ब्रेन उतना ही बचेगा। 4 अकाउंटेबिलिटी जोड़ो। किसी को बताओ, अपने दोस्त से कहो, अगर मैं 3 दिन में इंस्टाग्राम पर 1 घंटा से ज्यादा रहूं तो RS100 फाइन देना है। या नो फैप, नो शुगर चैलेंज जैसे ग्रुप में जुड़ो। बदनामी का डर, ताकतवर ब्रेक। 5 सेल्फ आइडेंटिटी बदलो। मैं ऐसा नहीं हूं कहो, मैं मोबाइल छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने वाला इंसान हूं। आपकी सोच बदलेगी तो आदतें भी बदलेंगी। बोनस स्ट्रैटेजी, हैबिट सब्स्टिट्यूशन। बुरी आदत को पूरी तरह हटाओ मत, उसकी जगह अच्छी आदत दो। सोशल मीडिया की जगह किताब पढ़ो, मीठे की जगह फ्रूट खाओ, गुस्से की जगह लिखो या वॉक करो। नेचर अबहॉर्स अ वैक्यूम, खाली जगह खुद नहीं भरती, उसे भरना पड़ता है। चैप्टर 7 टेकअवेज। बुरी आदतें ऑटोमेटिक होती हैं, पहचानना जरूरी है उन्हें खत्म करने के लिए। इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट, अनसैटिस्फाइंग बनाओ। आइडेंटिटी शिफ्ट करो।
मैं ऐसा नहीं हूं। रिवायर करो, बुरी आदत की जगह अच्छी आदत बैठाओ। इंस्पिरेशनल quote, break a bad habit by replacing it with a good one, not just removing it. जेम्स क्लियर। अगले अध्याय में चैप्टर 8, कैसे हैबिट्स को लॉन्ग टर्म सक्सेस में बदला जाए, सस्टेनेबिलिटी का साइंस। चैप्टर 8, हैबिट्स को लॉन्ग टर्म सक्सेस में कैसे बदलें। सस्टेनेबल सक्सेस मास्टरी। किसी भी काम की शुरुआत आसान होती है, हम मोटिवेट होते हैं, नया जोश होता है, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तो तब होता है जब आप महीनों सालों तक कंसिस्टेंटली वही आदतें निभा पाते हैं। यही है सच्ची सफलता का रहस्य। मास्टरी शो बार बार दोहराना, कंसिस्टेंसी शो पावर। क्यों ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म पर आदतें नहीं निभा पाते? 1, वे प्रोग्रेस मापते हैं लेकिन प्रोसेस नहीं। 2, वे परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं, सुधारने की नहीं। 3, वे अलग बनना चाहते हैं पर लगातार नहीं बनना चाहते। लेकिन सफल लोग जानते हैं स्मॉल इंप्रूवमेंट्स रिपीटेड ओवर टाइम लीड टू बिग रिजल्ट्स। गोल वर्सेस सिस्टम। फिर से याद दिलाते हैं, गोल IAS बनना, सिस्टम हर दिन पढ़ाई, रिवीजन, टेस्ट। गोल बॉडी बनाना, सिस्टम रोज कसरत, नींद, डाइट। गोल पाने के बाद भी सिस्टम जिंदा रहे तभी सक्सेस टिकती है। सस्टेन करने के 5 रूल्स। लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए एक आइडेंटिटी को मजबूत करते रहो, हर बार की गई आदत। आपके नए मैं का एक वोट। मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं एक सीरियस स्टूडेंट हूं, मैं एक फिट इंसान हूं। आप जैसे खुद को देखते हैं वैसे ही आप हर दिन काम करते हैं। 2, मास्टर बोरिंग। बोरियत से दोस्ती करो। द डिफरेंस बिटवीन एमेटर्स एंड प्रोफेशनल्स इज हाउ दे हैंडल बोर्डम। रोज 1 पन्ना, रोज 10 पुशअप, रोज वही रूटीन। यही छोटे कदम बड़ी सफलता में बदलते हैं। इमोशन नहीं, एग्जीक्यूशन पे ध्यान दो। 3, प्लेटो को स्वीकार करो। जब प्रगति रुकी सी लगे, कभी लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, वजन नहीं घट रहा, नंबर नहीं आ रहे, आदत का असर नहीं दिख रहा। लेकिन याद रखो, जस्ट बिकॉज यू कांट सी द रिजल्ट डजंट मीन प्रोग्रेस इजंट हैपनिंग। बर्फ 0 डिग्री सी से 32 सेल्सियस तक नहीं पिघलता, लेकिन बदलाव चल रहा होता है। 4, रिफ्लेक्शन और एडेप्टेशन। खुद को अपडेट करते रहो। हर महीने खुद से पूछो, क्या ये आदत मेरी मदद कर रही है? क्या मैं कुछ बेहतर कर सकता हूं? आदत को अपडेट करो, छोड़ो मत। 5, नेवर स्टॉप स्टार्टिंग। कभी कभी आदत टूट जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर से शुरुआत करो। 1 दिन, 1 मिनट, 1 प्रयास। फॉल डाउन 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8। चैप्टर 8, टेकअवेज। असली सफलता। लॉन्ग टर्म में वही छोटी आदतें निभाते रहना गोल से ज्यादा जरूरी है। सिस्टम कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन मोटिवेशन। खुद को उस इंसान की तरह देखो जो आप बनना चाहते हो। हर बार की गई कोशिश एक नया सुधार। इंस्पिरेशनल quote, success is the product of daily habits, not once in a lifetime transformations. जेम्स क्लियर। अगले अध्याय में चैप्टर 9, हैबिट स्टैकिंग, कंपाउंड ग्रोथ। कैसे आदतों को एक दूसरे से जोड़ें और कई गुना ग्रोथ पाएं। चैप्टर 9, हैबिट स्टैकिंग और कंपाउंड ग्रोथ का जादू। स्मॉल हैबिट्स एक्स टाइम, मैसिव रिजल्ट्स। आपने कभी डोमिनो खेला है? एक छोटा सा डोमिनो उससे 1.5 गुना बड़े डोमिनो को गिरा सकता है, और इस तरह 10वां डोमिनो एक इमारत जितना बड़ा हो सकता है। आदतें भी ऐसे ही काम करती हैं। छोटी शुरुआत, एक्स नियमितता और विशाल बदलाव। इसे कहते हैं कंपाउंड ग्रोथ ऑफ हैबिट्स। क्या है हैबिट स्टैकिंग? हैबिट स्टैकिंग मतलब एक नई आदत को पहले से मौजूद किसी आदत के साथ जोड़ देना। आफ्टर करंट हैबिट आई विल न्यू हैबिट। उदाहरण, चाय पीने के बाद 1 पन्ना पढ़ूंगा, ब्रश करने के बाद 10 स्क्वाट करूंगा, लंच के बाद 5 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखूंगा। ये नए व्यवहार को कॉन्टेक्स्ट में जोड़ता है, जिससे भूलना मुश्किल हो जाता है। क्यों काम करता है हैबिट स्टैकिंग? 1, ट्रिगर यानी क्यू रेडी है। आपको नई आदत शुरू करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। 2, टाइमिंग क्लियर है। जब पुरानी आदत होगी, नई अपने आप जुड़ जाएगी। 3, ब्रेन पैटर्न रिकॉग्नाइज करता है। हर बार यह साइकिल मजबूत होती है। इफ देन प्लानिंग से ब्रेन को रूटीन एस्टैब्लिश करने में मदद मिलती है। कैसे करें हैबिट स्टैक तैयार?
स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, उन आदतों की लिस्ट बनाओ जो आप पहले से करते हैं। सुबह उठना, ब्रश करना, नाश्ता करना, स्कूल ऑफिस जाना, रात को सोना। स्टेप 2, उस समय स्लॉट में नई आदत जोड़ो। सुबह चाय के बाद मैं अफर्मेशंस बोलूंगा, डिनर के बाद मैं 10 मिनट वॉक करूंगा, सोने से पहले मैं कल के दिन की प्लानिंग करूंगा। नई आदत, पहले से मौजूद ट्रिगर प्लस, इमीडिएट एक्शन, कंपाउंड ग्रोथ 1% बेटर एवरी डे। जेम्स क्लियर का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत 1% इंप्रूवमेंट एवरी डे, 37 eggs बेटर इन अ ईयर। सोचिए, हर दिन 1% बेहतर डिसीजन, हर दिन थोड़ा ज्यादा ध्यान, हर दिन थोड़ा ज्यादा सेविंग्स, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहेंगे, आप पूरी तरह से अपडेटेड वर्जन होंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड हैबिट ग्रोथ। 1 हेल्थ, रोज 5 पुशअप्स, 50, 500, हर दिन 1 हेल्थी मील, वजन नियंत्रण, हर दिन पानी ट्रैक करना, क्लियर स्किन, एनर्जी। 2 फाइनेंस, रोज RS20 सेव करना, RS 18,000 प्लस, साल में हर खर्च लिखना, बजट कंट्रोल म्यूचुअल फंड्स में SIP, कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 लर्निंग, रोज 1 पन्ना, साल में 12 किताबें। 5 नए शब्द, वोकैबुलरी बूस्ट, 10 मिनट वीडियो देखना, नई स्किल यही है। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग माइंडसेट। टिप, यू शुड बी फार मोर कंसर्न्ड विद योर करंट ट्रेजेक्टरी देन विद योर करंट रिजल्ट्स। यानी आज की दिशा पर ध्यान दो, न कि आज के नतीजों पर। चैप्टर 9, टेकअवेज। हैबिट स्टैकिंग। नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ना, इससे याद रखना और निभाना आसान हो जाता है। रोज 1% सुधार से मैसिव ग्रोथ आती है। कंपाउंड इफेक्ट। छोटे सुधार प्लस समय आप जो बार बार करते हैं वही आपकी पहचान बनाता है। इंस्पिरेशनल क्वोट, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। जेम्स क्लियर। अगले अध्याय में चैप्टर 10, सबसे पावरफुल आइडेंटिटी शिफ्ट। मैं वो इंसान हूं जो। चैप्टर 10, डोपामीन लूप और आदतों का विज्ञान। द रोल ऑफ क्रेविंग इन हैबिट फॉर्मेशन। एक छोटा बच्चा जैसे ही रोता है, माँ उसे दूध देती है, वो सीख जाता है, रोने एक इनाम मिलेगा। धीरे धीरे हमारा दिमाग एक पैटर्न पकड़ लेता है, जिस चीज से अच्छा महसूस होता है उसे बार बार करना है। यही है क्रेविंग का विज्ञान, जहां हर आदत का असली खेल शुरू होता है डोपामीन से। डोपामीन क्या है? डोपामीन एक ब्रेन केमिकल है जो हमें कुछ अच्छा होने का एहसास कराता है। जब हम खाने का पहला निवाला लेते हैं, जब इंस्टाग्राम पर लाइक आता है, जब कुछ नया सीखते हैं, जब कोई रिवॉर्ड मिलता है, हर बार डोपामीन रिलीज होता है और यही मोटिवेशन ट्रिगर बन जाता है। क्रेविंग एडवान, मोटिवेशन का असली इंजन। जेम्स क्लियर बताते हैं, इट्स नॉट द रिवॉर्ड इटसेल्फ दैट ड्राइव्स बिहेवियर, इट्स द एंटिसिपेशन ऑफ द रिवॉर्ड। यानी आप रिवॉर्ड के बारे में सोचते हो, क्रेविंग शुरू होती है, एक्शन होता है। उदाहरण, इंस्टाग्राम खोलते ही डोपामीन का हिट चॉकलेट देखकर ही क्रेविंग, जिम जाने से पहले म्यूजिक सुनकर एनर्जी, दिमाग को जो चीज रिवॉर्ड देती है वह उसे बार बार करना चाहता है। आदत बनने की असली प्रक्रिया। साइंटिफिक व्यू। क्यू, संकेत, सिग्नल जो आदत को ट्रिगर करता है। क्रेविंग, लालसा, उस काम को करने की इच्छा। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, असल में करना। रिवॉर्ड, इनाम, अच्छा महसूस होना। डोपामिन बूस्ट क्रेविंग ही वो फ्यूल है जो एक्शन को चलाती है। इस विज्ञान का सही उपयोग कैसे करें? 1. गुड क्रेविंग्स, गुड हैबिट्स। अगर हम अच्छी चीजों को डोपामिन से जोड़ें तो वो स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बन जाती हैं। उदाहरण, किताब पढ़ने के बाद सेल्फ रिवॉर्ड देना, वर्कआउट के बाद शावर प्लस म्यूजिक का मजा, पढ़ाई के बाद छोटा ब्रेक या फेवरेट स्नैक याद रखें। रिवॉर्ड तुरंत दिखेगा तो क्रेविंग जल्दी बनेगा। डू, टेम्पटेशन बंडलिंग, पसंद की चीज को सही चीज से जोड़ो। ओनली लिसन टू ऑडियो बुक्स वाइल वॉकिंग, ओनली वॉच नेटफ्लिक्स आफ्टर फिनिशिंग वर्क। ये हैबिट साइकोलॉजी का सबसे असरदार फार्मूला है। एंजॉयमेंट प्लस डिसिप्लिन, सस्टेनेबल हैबिट। 3. मेक पॉजिटिव इमोशंस विजिबल हैबिट, ट्रैकर में हर दिन 1 का सेटिस्फैक्शन, खुद को हर हफ्ते रिवॉर्ड देना, गोल अचीव करने पर दोस्त को बताना। ये सारी चीजें क्रेविंग को फ्यूल करती हैं। द मोर पॉजिटिव यू फील, द मोर यू रिपीट। बुरी क्रेविंग्स,
बुरी आदतें, हर स्ट्रेस पर स्मोकिंग, हर बोर्डम में स्क्रोलिंग, हर टायर्डनेस में जंक फूड, ये सब डोपामीन लूप का मिसयूज है। ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है, भले ही लॉन्ग टर्म नुकसान हो। बुरी क्रेविंग को अच्छी क्रेविंग में कैसे बदलें? बुरी क्रेविंग अच्छी सब्स्टिट्यूशन, टेंशन में स्मोकिंग, गहरी सांस प्लस पानी पीना, थकान में फोन, 5 मिनट वॉक, बोर्डम में यूट्यूब शॉर्ट्स, किताब का फनी सेक्शन। क्रेविंग को रीडायरेक्ट करो, सप्रेस नहीं। चैप्टर 10 टेकअवेज। क्रेविंग हैबिट का असली इंजन, डोपामीन एंटिसिपेशन, आदत रिपीट होने का कारण। रिवॉर्ड जितना पॉजिटिव होगा, आदत उतनी मजबूत होगी। टेम्पटेशन बंडलिंग से डिसिप्लिन को मजेदार बनाओ, बुरी क्रेविंग्स को अच्छे ऑल्टरनेटिव्स से बदलो। इंस्पिरेशनल quote, "You are not addicted to the habit, you are addicted to the feeling it gives you." जेम्स क्लियर। अगले अध्याय में चैप्टर 11 कैसे क्रेविंग्स को रीप्रोग्राम करें ताकि आदतें पावरफुल बने। चैप्टर 11 क्रेविंग्स को रीप्रोग्राम कैसे करें। ट्रांसफॉर्म योर अर्ज, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, मुझे पता है कि मुझे यह नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रेविंग, लालसा, सिर्फ दिमाग की नहीं, भावनाओं की भाषा बोलती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, "You don't crave the habit, you crave the change in state the habit gives you." क्रेविंग का साइकोलॉजी वर्जन। आप धूम्रपान नहीं चाहते, आप तनाव से राहत चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम नहीं चाहते, आप कनेक्शन और डोपामिन चाहते हैं, आप मीठा नहीं चाहते, आप कंफर्ट चाहते हैं। यानी आप आदत नहीं, उसकी फीलिंग चाहते हैं। अब सवाल यह है, उस फीलिंग को कैसे रिप्रोग्राम करें? जब हम समझ जाते हैं कि क्रेविंग के पीछे का मकसद क्या है, तो हम उसे नुकसान से हटाकर फायदे की ओर मोड़ सकते हैं। क्रेविंग्स को रिवायर करने के 5 पावर टेक्निक्स। 1 डिजायर को नया रास्ता दो। सेम गोल, बेटर हैबिट। पुरानी क्रेविंग, नया व्यवहार। पुरानी क्रेविंग, नया रास्ता, थकान में फोन स्क्रोलिंग, 10 मिनट वॉक या पानी पीना, बोर्डम में जंक फूड, फल या गम चबाना, अकेलेपन में चैटिंग, जर्नलिंग या पॉडकास्ट सुनना। दिमाग को नया पैटर्न सिखाओ, स्लोली बट श्योरली। डू विजुअलाइजेशन, माइंड को समझाना। हर अच्छी आदत का पॉजिटिव फ्यूचर विजुअलाइज करो, खुद को वैसा देखो जैसा बनना चाहते हो। उदाहरण, जिम जाते हुए इमेजिन करो कि तुम फिट और कॉन्फिडेंट हो। पढ़ाई करते हुए इमेजिन करो कि तुम IAS इंटरव्यू में बैठो। क्रेविंग को इमोशनल रूप से जोड़ो, तभी दिमाग मानेगा। 3 क्रेविंग को अवचेतन स्तर पर उल्टा करो, रिवर्स एसोसिएशन। आदत उल्टी छवि बनाओ, स्मोकिंग, फेफड़ों की बीमारी, बदबू, खर्चा, जंक फूड, थकावट, मोटापा, गिल्ट, लेट नाइट फोन, आंखों की जलन, नेक्स्ट डे की नींद खराब। जब रिवॉर्ड के साथ पेन भी जुड़ता है तो क्रेविंग टूटने लगती है। 4 क्रेविंग जर्नलिंग, इच्छाओं को पकड़ो, भगाओ मत। हर बार जब आपको किसी बुरी आदत की क्रेविंग हो, एक डायरी में लिखो, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं, मुझे असल में क्या चाहिए, क्या मैं इसे बेहतर तरीके से पा सकता हूं। 90 सेकंड लिखना। क्रेविंग का 70% भाग खत्म। 5 इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को माइंडफुली हैंडल करो। डिलेड ग्रेटिफिकेशन मतलब थोड़ी देर इंतजार, बेहतर रिवॉर्ड। लेकिन कभी कभी क्रेविंग बहुत स्ट्रांग होती है, इसलिए खुद को छोटे रिवॉर्ड दो। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट वॉक, 1 घंटे जिम, 10 मिनट यूट्यूब। 3 दिन डिसिप्लिन, छोटा सेल्फ ट्रीट, माइंडफुल इंडल्जेंस, माइंडलेस एडिक्शन, रियल लाइफ मिनी केस स्टडी। एक लड़का हर दिन शाम को चाय के साथ बिस्किट खाता था। धीरे धीरे वो आदत एडिक्शन बन गई। जेम्स क्लियर का सजेशन, यूज द टी एज द क्यू बट चेंज द रिवॉर्ड। अब वो चाय के साथ फ्रूट्स या लो शुगर स्नैक लेता है। आदत वही रही, लेकिन इम्पैक्ट बदल गया। यही है क्रेविंग को रीवायर करना। चैप्टर 11 टेकअवेज। क्रेविंग असली आदत नहीं, उसकी भावना होती है। अच्छी क्रेविंग, सस्टेनेबल आदत, विजुअलाइजेशन प्लस सब्स्टिट्यूशन। क्रेविंग का इलाज, उल्टा एसोसिएशन, बुरी आदत से दूरी। खुद को हर क्रेविंग पर अवेयरनेस से जवाब दो। इंस्पिरेशनल quote, "Every craving has a message. Learn to listen, then learn to redirect." जेम्स क्लियर। अगले अध्याय में चैप्टर 12
आदतों को आसान बनाना क्यों इजी टी ऑटोमेटिक। चैप्टर 12 आदतों को आसान बनाओ। इजी कॉस ऑटोमेटिक हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। आप कभी सुबह उठकर ये नहीं सोचते आज मैं ब्रश करूं या ना करूं। क्यों? क्योंकि ब्रश करना इतना आसान और ऑटोमेटिक बन चुका है कि आपको सोचना ही नहीं पड़ता। यही है हैबिट सिंप्लिफिकेशन का जादू। जो आसान होता है वही टिकता है। जेम्स क्लियर कहते हैं, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू चेंज योर हैबिट्स इज टू मेक देम ईजी। लोग क्यों अच्छी आदतों को नहीं निभा पाते? क्योंकि वे आदत को शुरुआत से ही बड़ा बना देते हैं, मुश्किल बना देते हैं, परफेक्ट बनाना चाहते हैं, और जैसे ही दिमाग को फ्रिक्शन लगता है वो टाल देता है। दिमाग का एक नियम याद रखो, ब्रेन लव्स इजी। दिमाग हमेशा उस रास्ते को चुनेगा जिसमें कम एफर्ट लगे। इसलिए अगर आपको कोई आदत टिकाऊ बनानी है उसे इतना आसान बनाओ कि ना कहना मुश्किल हो जाए। आदत को आसान बनाने के 5 शक्तिशाली तरीके। 1. 2 मिनट रूल। बस शुरुआत करो। जब तक आदत आसान नहीं लगेगी वह स्थायी नहीं बनेगी। नियम, कोई भी नई आदत ऐसी बनाओ कि वो 2 मिनट में शुरू हो सके। उदाहरण, 10 पन्ने पढ़ूंगा, बस किताब खोलकर 2 मिनट पढ़ूंगा। 1 घंटा जिम जाऊंगा, बस जूते पहनकर बाहर निकलूंगा। रोज लिखूंगा, बस डायरी खोलकर 1 वाक्य लिखूंगा। जब शुरुआत आसान हो आदत अपने आप लंबी बन जाती है। 2. एनवायरनमेंट को आसान बनाओ। डिजाइन योर स्पेस फॉर सक्सेस। एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। उदाहरण, पढ़ाई करनी है, किताबें टेबल पर रखो, पानी ज्यादा पीना है, बोतल को सामने रखो, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन से बचना है, उसे दूर रखो। जो चीज पास होगी वही इस्तेमाल होगी। अडाप्ट का शॉर्टकट, सराउंडिंग्स का डिजाइन। 3 रिड्यूस स्टेप्स, कम से कम रुकावटें रखो। हर क्लिक, हर स्टेप, हर ऑब्स्टिकल आदत में देरी। उदाहरण, वर्कआउट के कपड़े रात को तैयार रखो, ऐप्स के शॉर्टकट होम स्क्रीन पर रखो, फोन से सोशल मीडिया के लॉग आउट करके रखो। बुरी आदत को मुश्किल बनाओ। जितना फ्रिक्शन कम होगा उतना एक्शन तेज होगा। 4. ऑटोमेशन। इजी हैबिट्स ऑन ऑटो पायलट। बैंकों में ऑटो SIP लगाते हो, उसी तरह जीवन में भी कुछ चीजें ऑटो बना लो। उदाहरण, सुबह उठते ही अलार्म के साथ एफर्मेशन चालू हो, हैबिट ट्रैकर या नोशन में डेली रिमाइंडर सेट हो, संडेज को पूरे हफ्ते का खाना प्रेप हो, सेट इट एंड फॉरगेट इट। पावरफुल हैबिट। वेपन 5. डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, डिजाइन फॉर कन्वीनियंस। मोटिवेशन अनरिलायबल है पर सिस्टम रिलायबल होता है। कोई काम अगर इंस्टेंट लगता है आप टालते नहीं। उदाहरण, मेडिटेशन। ऐप खोलो और प्ले करो। जर्नलिंग, आरिसन 1 सवाल, हर दिन जवाब दो। ग्रेटिट्यूड, 3 बातें, हर रात लिखो। कम एफर्ट, ज्यादा कंसिस्टेंसी। बोनस, मिनिमम वायबल हैबिट MVH। आदत का सबसे छोटा रूप क्या हो सकता है? पढ़ना, 1 पैराग्राफ लिखना, 1 वाक्य। हेल्थ, 1 फ्रूट खाना। फाइनेंस, RS धन सेव करना। कुछ नहीं से बेहतर है थोड़ा सा। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी। चैप्टर 12 टेकअवेज। आदतें जितनी आसान होंगी उतनी टिकेंगी। शुरुआत को आसान बनाओ। 2 मिनट रूल अपनाओ। एनवायरनमेंट और सेटअप को सक्सेस फ्रेंडली बनाओ। सिस्टम्स मोटिवेशन, जितनी फ्रिक्शन घटाओगे उतना ब्रेन खुद करेगा। इंस्पिरेशनल क्वोट, मेक इट सो इजी यू कांट से नो। जेम्स क्लियर। अगले अध्याय में चैप्टर 13 गेटवे हैबिट्स। कैसे छोटी आदतें बड़ी सफलता के दरवाजे खोलती हैं। चैप्टर 13 गेटवे हैबिट्स। जब छोटी आदतें बड़ी सफलता का रास्ता खोलती हैं। द पावर ऑफ गेटवे हैबिट्स। एक सीढ़ी पर चढ़ने से पहले पहला कदम सबसे जरूरी होता है। अगर आप पहला कदम ही नहीं उठाते तो मंजिल तक पहुंचना असंभव हो जाता है। गेटवे हैबिट्स वही पहला कदम है, छोटे, सरल लेकिन ताकतवर। जेम्स क्लियर कहते हैं, अ स्मॉल हैबिट इज नॉट द फिनिश लाइन, इट्स द एंट्री पॉइंट। गेटवे हैबिट क्या होता है? गेटवे हैबिट वो छोटी आदत जो बड़ी आदत का दरवाजा खोलती है। उदाहरण, जूते पहनना, जिम जाने की शुरुआत, किताब खोलना, योर पढ़ाई की शुरुआत, योगा मैट बिछाना, मेडिटेशन की शुरुआत, ब्रश करने के बाद फ्लॉस करना, डेंटल हाइजीन की शुरुआत। ये काम खुद छोटे हैं लेकिन सिग्नल बड़े एक्शन के लिए भेजते हैं। गेटवे हैबिट का मकसद क्या है?
आदत को इतना छोटा और सहज बनाना कि उसे करने में कोई रेजिस्टेंस महसूस ना हो। वंस यू स्टार्ट, मोमेंटम टेक्स ओवर। गेटवे हैबिट। आदत की इग्निशन की। एक बार चालू हो गया, इंजन खुद चलता है। गेटवे हैबिट्स के साइंटिफिक बेनिफिट्स। स्टार्ट करने का डर खत्म होता है। एक्शन शुरू होते ही डोपामाइन ट्रिगर होता है। मोमेंटम बिल्ड होता है। आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट होता है। मैं डिसिप्लिन्ड हूं। गेटवे हैबिट एग्जाम्पल्स। डोमेन वाइज। स्टडी, लर्निंग। गोल गेटवे हैबिट। हर दिन 2 घंटे पढ़ाई किताब खोलकर सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना, नोट्स बनाना, डायरी निकालकर टेबल पर रखना। फिटनेस, गोल गेटवे हैबिट 30 मिनट वर्कआउट कपड़े पहनना प्लस म्यूजिक लगाना, योगा प्रैक्टिस, मैट बिछाना, मेंटल क्लैरिटी। गोल गेटवे हैबिट, रोज मेडिटेशन ऐप खोलकर बस 1 मिनट बैठना, ग्रैटिट्यूड जर्नल, बस एक पॉइंट लिखना। फाइनेंस, गोल गेटवे हैबिट, डेली खर्च ट्रैक, मोबाइल में स्पेंडिंग ऐप खोलना, सेविंग बढ़ाना, आरएस धन ट्रांसफर करना। गेटवे हैबिट्स को मजबूत करने के 5 तरीके। एक क्यू के साथ लिंक करो। हर गेटवे हैबिट को किसी ट्रिगर के साथ जोड़ दो। चाय के बाद किताब खोलूंगा, सोने से पहले 1 मिनट ब्रीदिंग करूंगा। ये हैबिट स्टैकिंग को और ज्यादा ताकतवर बनाता है। तो डिस्ट्रैक्शन प्रूफ बनाओ। फोन दूर रखो, ऐप नोटिफिकेशंस बंद। गेटवे हैबिट का टाइम ब्लॉक फिक्स करो, ईजी 8:00 PM रीडिंग, क्लियर स्पेस, क्लियर हैबिट। 3 नॉन नेगोशिएबल माइंडसेट लाओ। चाहे जो हो जाए, मैं बस शुरुआत करूंगा। स्टार्ट करना ज्यादा जरूरी है, फिनिश करना बाद की बात है। 4 हैबिट ट्रैकर से मोमेंटम ट्रैक करो। हर गेटवे हैबिट को ट्रैक करना आपके ब्रेन को कहता है तू कर रहा है। ये छोटे डेली मोटिवेशन बनते हैं। 5 गेटवे को एक्सपैंड मत करो। शुरुआत में गलती जो लोग करते हैं, बस 1 पुशअप से शुरू किया, फिर 20 करने लगे, थक गए, छोड़ा नियम। गेटवे हैबिट को गेटवे ही रहने दो, कंसिस्टेंसी बन जाए, फिर इंटेंसिटी बढ़ाओ। चैप्टर 13 टेकअवेज। गेटवे हैबिट, आंस बड़ी आदत की चाबी। सबसे छोटी, आसान, फ्रिक्शनलेस शुरुआत बनाओ। बस चालू करो, मोमेंटम खुद बनेगा। आइडेंटिटी चेंज वहीं से शुरू होती है। गेटवे हैबिट को छोटा, सच्चा और ट्रैक योग्य रखो। इंस्पिरेशनल क्वोट, यू डोंट नीड टू बी एक्सट्रीम, जस्ट कंसिस्टेंट। जेम्स क्लियर। अगले अध्याय में चैप्टर 14 एनवायरनमेंट डिजाइन। कैसे आपका माहौल आपकी आदतें बनाता है या बिगाड़ता है। चैप्टर 14 एनवायरनमेंट डिजाइन। जब माहौल आपकी आदतें तय करता है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स बिहेवियर। एक मछली से पूछो पानी कैसा है, तो वो जवाब देगी पानी क्या होता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें हर पल रहती है, उसे महसूस ही नहीं होता। हमारे साथ भी यही होता है। हमारे एनवायरनमेंट, माहौल का असर इतना सटल होता है कि हमें एहसास तक नहीं होता कि हमारी आदतें वही तय कर रहा है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। आपका बिहेवियर आपकी विल पावर से ज्यादा आपके माहौल से बनता है। एनवायरनमेंट क्यों ज्यादा ताकतवर है। वांट, जो चीज पास होती है हम उसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। 2, जो चीज दिखती है हम उसे याद रखते हैं। 3, जो चीज जानी पहचानी है हम उसे बार बार दोहराते हैं, यानी अडाप्ट। ख्यान, सराउंडिंग्स का रिफ्लेक्शन। एनवायरनमेंट डिजाइन, स्मार्ट हैबिट डिजाइन। अगर आप चाहते हैं ज्यादा पढ़ना, किताबें सामने रखो। जंक फूड बंद करना, चिप्स फ्रिज में मत रखो। मेडिटेशन चालू करना, योगा मैट को हमेशा रेडी रखो। ज्यादा पानी पीना, बोतल को अपने डेस्क पर रखो। रूल, मेक द गुड क्यूज ऑब्वियस एंड द बैड वंस इनविजिबल। एनवायरनमेंट डिजाइन के 5 असरदार तरीके। 1 गुड हैबिट्स के क्यू को ऑब्वियस बनाओ। एग्जाम्पल, स्टडी टेबल पर किताब, अलार्म के पास ग्रैटिट्यूड जर्नल, किचन में हेल्थी स्नैक्स। सामने जब अच्छी चीजें दिखेंगी, दिमाग वहीं चुनेगा। 2 बैड हैबिट्स के क्यू को इनविजिबल बनाओ। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया ऐप्स को फोल्डर में छुपाओ, जंक फूड को फ्रिज के पीछे रखो, टीवी रिमोट को अलमारी में रखो, गेमिंग कंसोल को अनप्लग करो। जो नहीं दिखेगा वो आदत नहीं बनेगी। 3 हैबिट के लिए डेडिकेटेड स्पेस बनाओ। जेम्स क्लियर का प्रिंसिपल, 1 स्पेस 1 पर्पस। स्पेस हैबिट, बेड सिर्फ सोने के लिए, डेस्क सिर्फ पढ़ाई या काम के लिए,
balcony meditation या journaling, kitchen, healthy meal prep, multi-use space. Multitasking mind, confusion. 4. Design your digital environment. 2. सिर्फ फिजिकल नहीं, डिजिटल स्पेस भी क्लीन करो. होम स्क्रीन पर सिर्फ प्रोडक्टिविटी एप्स, नोटिफिकेशन ऑफ, स्क्रीन टाइम लिमिट्स, डू नॉट डिस्टर्ब रूटीन. जो दिमाग देखेगा वही दोहराएगा. 5. एनवायरनमेंट को अपने लक्ष्य के अनुसार अपडेट करते रहो. एग्जाम सीजन, बुक्स, मॉक टेस्ट शीट्स, फिटनेस गोल, जिम बैग, प्रोटीन, वाटर सेटअप, राइटिंग हैबिट, नोशन, जर्नल, क्वाइट स्पेस एनवायरनमेंट, कांस्टेंट फीडबैक लूप. बोनस टिप, रीसेट द रूम. हर आदत के बाद अपने माहौल को ओरिजिनल स्टेट में लौटा दो. यूज इट, क्लीन इट, रेडी इट फॉर नेक्स्ट टाइम. इससे दिमाग को मैसेज मिलता है, मैं इस स्पेस को सीरियसली लेता हूं. चैप्टर 14, टेकअवेज. एनवायरनमेंट आपकी आदतों का सबसे बड़ा डिजाइनर है. गुड हैबिट्स के क्यूज को विजिबल बनाओ, बैड हैबिट्स के क्यूज को हिडन करो. हर जगह को एक उद्देश्य दो. डिजिटल वर्ल्ड को भी डिजाइन करो. रीसेट द रूम. फंड्स डेली डिसिप्लिन. इंस्पिरेशनल क्वोट, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स, एंड योर सिस्टम स्टार्ट्स विथ योर स्पेस. जेम्स क्लियर. अगले अध्याय में चैप्टर 15, हैबिट ऑटोमेशन. कैसे आदतें खुद ब खुद चलने लगती हैं. चैप्टर 15, हैबिट ऑटोमेशन. जब आदतें खुद ब खुद चलने लगती हैं, मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल. आप हर दिन ये सोचते नहीं कि मुझे दांत साफ करने चाहिए, मुझे दरवाजा बंद करना है, मुझे हाथ धोने हैं. क्यों? क्योंकि ये सब ऑटो पायलट पर चलने वाली आदतें बन चुकी हैं. अब सोचिए, अगर आप अपनी अच्छी आदतों को भी ऐसे ही ऑटोमेटिक मोड में डाल पाएं, तो जिंदगी कितनी आसान और डिसिप्लिन्ड हो जाएगी. जेम्स क्लियर कहते हैं, द बेस्ट वे टू बिल्ड अ हैबिट इज टू ऑटोमेट इट. मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक हैबिट. मैनुअल हैबिट, ऑटोमेटिक हैबिट. हर बार निर्णय लेना पड़ता है, बिना सोचे शुरू हो जाती है, ज्यादा इच्छा शक्ति लगती है, बिना एफर्ट के चलती है, जल्दी टूट जाती है, लंबे समय तक टिकती है. ऑटोमेशन, डिसिप्लिन विदाउट ड्रामा. ऑटोमेशन के 4 सबसे असरदार तरीके. 1. इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस. लिखो, सोचो, तय करो, मैं समय पर, जगह पर आदत करूंगा. उदाहरण, मैं सुबह 6 बजे कमरे में योगा करूंगा, रात को 9:30 बजे बिस्तर पर ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखूंगा, स्कूल से लौटने के बाद 30 मिनट पढ़ूंगा. आप जितना स्पष्ट लिखते हैं, आदत उतनी आसानी से ऑटोमेटिक बनती है. 2. हैबिट कॉन्ट्रैक्ट्स. खुद से वादा करो, तोड़ना मुश्किल होगा. हैबिट कॉन्ट्रैक्ट, जब आप अपनी आदत का एक लिखित कमिटमेंट बनाते हैं और उसे किसी के साथ शेयर करते हैं. उदाहरण, मैं 21 दिन लगातार मेडिटेशन करूंगा, अगर नहीं किया तो आर्जेलांस और जुर्माना. जब जिम्मेदारी जुड़ती है तो डिसिप्लिन बढ़ता है. 3. टेक्नोलॉजी का यूज. रिमाइंडर नहीं, ऑटोमेशन कैलेंडर ब्लॉक. हर दिन टाइम स्लॉट फिक्स. हैबिट ट्रैकर ऐप. डोंट ब्रेक द चेन व्यू. ऑटो सेव मनी. हर महीने अरेमाचंद SIP स्क्रीन टाइम लॉक. डिस्ट्रैक्शन पर रोक. टेक से पावर लो, लेकिन सही दिशा में. 4. एनवायरनमेंट ऑटोमेशन. सराउंडिंग्स को बदलो, आदत बदल जाएगी. सेट योर एनवायरनमेंट वंस एंड लेट इट डू द वर्क फॉर यू. उदाहरण, स्टडी टेबल, बुक्स रेडी, किचन. फ्रूट्स पहले, जंक फूड पीछे. बेड, ओनली स्लीप, नो फोन. जब बार बार फैसले न लेने पड़े, तब आदत टिकती है. बोनस, हैबिट स्कोर कार्ड, ऑटो इवैल्यूएशन सिस्टम. हर हफ्ते अपनी आदतों की लिस्ट देखो. आदत असर सुधार की जरूरत. सुबह जल्दी उठना नहीं, 10 मिनट ध्यान. हाँ, जंक फूड खाना हटाना है, आदतों को ट्रैक करना, उन्हें बेहतर बनाना. ऑटो बेस्ड आइडेंटिटी प्रोग्रामिंग. जब आप रोज एक आदत को रिपीट करते हैं, तो वो आपके आइडेंटिटी सर्किट में घुस जाती है. मैं वो इंसान हूं जो हर दिन वर्कआउट करता है. मैं वो इंसान हूं जो डिस्ट्रैक्शन को नहीं चुनता. और तब आदतें आपको चलाती हैं, आप आदतों को नहीं. चैप्टर 15, टेकअवेज. मैनुअल आदतें फ्रैजाइल होती हैं, ऑटो आदतें स्टेबल. इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन से आदत शुरू होती है, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट से आदत निभती है, टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट से सपोर्ट बढ़ता है. ऑटो आदत
आइडेंटिटी को अपग्रेड करने का जरिया। इंस्पिरेशनल क्वोट, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। ऑटोमेट द सिस्टम। जेम्स क्लियर। अगले अध्याय में चैप्टर 16 रिवॉर्डिंग हैबिट्स, आदत को मजेदार बनाओ ताकि वो टिक जाए। चैप्टर 16 रिवॉर्डिंग हैबिट्स, आदत को मजेदार बनाओ ताकि वो टिक जाए। मेक इट सैटिस्फाइंग। आपने बच्चों को देखा होगा, अगर उन्हें कोई खेल मजेदार लगता है तो वो उसे बार बार खेलते हैं। ठीक वैसे ही हम सब वही चीज दोहराते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, वॉट इज इमीडिएटली रिवॉर्डेड इज रिपीटेड, वॉट इज इमीडिएटली पनिश्ड इज अवॉइडेड। यानी अगर आपकी आदत तुरंत रिवॉर्ड देती है तो दिमाग उसे जल्दी अपनाता है और देर तक निभाता है। रिवॉर्ड क्यों जरूरी है? रिवॉर्ड का मतलब है यह काम फायदेमंद है। जब रिवॉर्ड जल्दी मिलता है, हैबिट मजबूत होती है। जब रिवॉर्ड दूर या अनक्लियर होता है, हैबिट टूट जाती है। दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। यूज इट फॉर गुड। फीडबैक लूप ऑफ हैबिट। क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स रिवॉर्ड। सबसे पावरफुल ट्रिगर रिवॉर्ड ही वो हिस्सा है जो हैबिट को दोहराने लायक बनाता है। अडाप्ट को सैटिस्फाइंग बनाने के 5 दमदार तरीके। एक इंस्टेंट रिवॉर्ड डिजाइन करो, तुरंत अच्छा लगे। उदाहरण, वर्कआउट के बाद फेवरेट शेक, पढ़ाई के बाद 10 मिनट का ब्रेक, मॉर्निंग रूटीन के बाद फेवरेट म्यूजिक। आदत का तुरंत एंजॉयबल एंडिंग बनाएं ताकि दिमाग उसे फिर मांगे। 2 हैबिट ट्रैकर सेटिस्फैक्शन ऑफ कंप्लीशन। हर बार जब आप लगाते हैं, डोपामीन रिलीज होता है। विजुअल प्रूफ कि आप कंसिस्टेंट हो। पॉइंट प्रोग्रेस दिखती है, पॉइंट मोटिवेशन बढ़ता है। ट्राई कैलेंडर, बुलेट जर्नल, ऐप, स्ट्रीक्स, हैबिटिफाई। 3 डोंट ब्रेक द चेन, मोमेंटम मैजिक। जेम्स क्लियर की सलाह, एक बार जब हैबिट की चेन बन जाए उसे तोड़ो मत। उदाहरण, 21 दिन मेडिटेशन, 22वां दिन छोड़ना पेनफुल लगेगा। हर दिन सेविंग्स, एक दिन चूकना गिल्ट देगा। ये रिवॉर्ड ऑफ कंसिस्टेंसी है। 4 पॉजिटिव आइडेंटिटी फीडबैक। 2 मैं प्राउड हूं कि मैंने आज भी डिसिप्लिन दिखाया। मैं वो इंसान बन रहा हूं जो खुद को वैल्यू करता है। हर आदत के बाद खुद को अप्रिशिएट करो। दिमाग कहेगा फिर करो, अच्छा लगता है। 5 अकाउंटेबिलिटी पार्टनर टायर एक्सटर्नल रिवॉर्ड। दोस्त को बताओ कि क्या कर रहे हो, हर हफ्ते उसे अपडेट भेजो। सेल्फी आफ्टर जिम, मैंने आज 3 पन्ने लिखे का स्टेटस डालो। सोशल अप्रूवल भी रिवॉर्ड होता है। बैड हैबिट को अनरिवॉर्डिंग कैसे बनाएं? बैड हैबिट रिवॉर्ड हटाओ। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, फोन से नोटिफिकेशंस हटाओ। जंक फूड घर में ना रखो। लेट नाइट फोन चार्जिंग बाहर करो। रिवॉर्ड खत्म। हैबिट कमजोर ब्रेन हैक, मेक गुड हैबिट्स फन। स्टेप काउंट, गेम, फैमिली रीडिंग चैलेंज, डेली रिचुअल्स प्लस स्टिकर्स और एस देन जार। हर बार गुड हैबिट निभाने पर फन, पल्स, रिवॉर्ड, टॉर, लॉन्ग लास्टिंग हैबिट। चैप्टर 16 टेकअवेज। हैबिट तभी टिकेगी जब उसका कोई रिवॉर्ड होगा। इंस्टेंट रिवॉर्ड, क्वार, स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्समेंट। ट्रैकर, विजुअल क्यू और सोशल अप्रूवल मदद करते हैं। रिवॉर्ड से आइडेंटिटी को भी रीइंफोर्स किया जा सकता है। बैड हैबिट्स को अनरिवॉर्डिंग बना दो। इंस्पिरेशनल क्वोट, यू गेट वॉट यू रिपीट, सो रिपीट वॉट फील्स राइट। जेम्स क्लियर। अगले अध्याय में चैप्टर 17 ट्रैकिंग अकाउंटेबिलिटी, आदतों को कैसे मापा जाए और कैसे निभाया जाए। चैप्टर 17 ट्रैकिंग अकाउंटेबिलिटी, आदतों को मापो, निभाओ और दोहराओ। द पावर ऑफ ट्रैकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए आप वजन घटाना चाहते हैं, पर न तो आप अपनी डाइट नोट करते हैं, न ही वर्कआउट ट्रैक करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं? जो मापा नहीं जाता वो सुधारा नहीं जा सकता। जेम्स क्लियर कहते हैं, मेजरमेंट इज मोटिवेशन, ट्रैकिंग क्रिएट्स अकाउंटेबिलिटी। यानी अगर आप हैबिट को ट्रैक करते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव प्रेशर आता है जो आपको आदत निभाने के लिए पुश करता है। ट्रैकिंग क्यों काम करता है? वेट, क्लैरिटी देता है, आपने क्या किया क्या नहीं। 2 रिवॉर्ड देता है, हर दिन का चेक मार्क सेटिस्फैक्शन देता है। 3 प्रोग्रेस दिखाता है, आपको अपनी ग्रोथ दिखती है। 4 ब्रेन में डोपामाइन ट्रिगर करता है, यस मैंने कर लिया।
हैबिट ट्रैकर, विजुअल मोटिवेशन सिस्टम। हैबिट ट्रैकर एक सिंपल टूल है जिसमें हर दिन आपकी आदतें रिकॉर्ड होती हैं। आप एक या क्रॉस या कोई सिंबल डालते हैं, एक कैलेंडर स्टाइल चेन बनती है। जैसे जैसे चेन लंबी होती है, दिमाग कहता है डोंट ब्रेक द चेन। ट्रैकिंग को प्रभावी बनाने के 5 तरीके। एक सिंपल ट्रैकर बनाओ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। उदाहरण, दिन योगा पढ़ाई, ग्रेटिट्यूड, सोमवार मंगलवार, बस टिक क्रॉस इनफ है, ओवरथिंकिंग नहीं। 2. कंसिस्टेंसी ट्रैक करो, रिजल्ट नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट द आउटकम। मैंने कितना वजन घटाया, मैंने कितने दिन वर्कआउट किया। हैबिट ट्रैकिंग इनाओ प्रोसेस को पावरफुल बनाना। 3. नेवर मिस ट्वाइस, रूल अपनाओ। अगर एक दिन छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन 2 दिन ना छोड़ो वरना पैटर्न टूट जाएगा। एक गलती स्लिप, 2 गलती इनाम, पैटर्न ब्रेक। हैबिट ट्रैकर आपको इस गलती से उबारता है। चोर, ट्रैकिंग को मजेदार बनाओ, स्टिकर लगाओ, फैंसी चार्ट बनाओ। हैबिट ऐप यूज करो, जैसे हैबिटिफाई, स्ट्रीक्स, लूप। जो मजेदार होगा वो टिकेगा। 5 अकाउंटेबिलिटी पार्टनर से चेक करवाओ, दोस्त, भाई, गुरु या समूह को बताओ। हर हफ्ते रिपोर्ट करो, कोई जुर्माना इनाम तय करो। जब कोई देख रहा होता है तो हम ज्यादा सच्चे बनते हैं। ट्रैक करो ताकि ब्रेन बोले करना है। हर बार जब आप कोई आदत निभाते हैं और उसे ट्रैकर में नोट करते हैं तो आपको एक माइक्रो रिवॉर्ड मिलता है। यही माइक्रो रिवॉर्ड चाहिए लॉन्ग टर्म हैबिट सक्सेस। बोनस टिप, डोंट ब्रेक द चेन। कैलेंडर, एक फिजिकल कैलेंडर लो, हर दिन हैबिट निभाओ, मार्क करो, लगातार दिन जोड़ो, चेन बनाओ, उसे टूटने मत दो। ये बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर तरीका है। चैप्टर 17, टेकअवेज। हैबिट ट्रैकिंग, प्रोग्रेस का मिरर, सिंपल ट्रैकर, डेली रिमाइंडर, कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी, अकाउंटेबिलिटी, हायर डिसिप्लिन, डोंट ब्रेक द चेन, विजुअल मोटिवेशन, इंस्पिरेशनल क्वोट, स्मॉल विन्स व्हेन ट्रैक्ड क्रिएट बिग विक्ट्रीज। जेम्स क्लियर। अगले अध्याय में चैप्टर 18, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट, आदतों से मैं कौन हूं कैसे तय होता है। चैप्टर 18, आइडेंटिटी रीइंफोर्समेंट, आदतें नहीं पहचान बदलो। बिल्ड हैबिट्स दैट रिफ्लेक्ट हु यू आर। आप अगर हर दिन किताब पढ़ते हैं तो धीरे धीरे लोग आपको क्या कहने लगते हैं, वो बहुत पढ़ाकू है, बड़ा थॉटफुल है, शांत स्वभाव का लगता है। आदतें सिर्फ काम नहीं बदलती, आपकी पहचान, आइडेंटिटी बदल देती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। यानी हर छोटी आदत आपकी नई पहचान की एक ईंट है। हैबिट आइडेंटिटी का निर्माण कैसे करती है। आइडेंटिटी लूप, मैं क्या करता हूं, मैं कैसा बनता हूं, मैं खुद को क्या समझता हूं। उदाहरण, हर दिन वर्कआउट, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। हर दिन लिखना, मैं राइटर हूं। हर दिन सेविंग्स, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। आदतें आपकी स्टोरी बदलती हैं। आउटसाइड इन वर्सेस इनसाइड आउट हैबिट्स। आउटसाइड इन थिंकिंग, इनसाइड आउट थिंकिंग। मुझे दिन की रोंग घटाना है, मैं फिट इंसान बनना चाहता हूं। मुझे हर दिन पढ़ना है, मैं एक लर्नर हूं। मुझे नो फैप करना है, मैं सेल्फ कंट्रोल्ड इंसान हूं। फोकस करो, मैं कौन बनना चाहता हूं। एक्शन खुद आसान हो जाएगा। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट बनाने के 5 स्टेप्स। डिसाइड, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। मैं एक हेल्थी इंसान हूं, मैं फाइनेंशियली समझदार हूं, मैं सेल्फ कंट्रोल वाला इंसान हूं। पहचान को पहले तय करो, फिर आदतें उसी के हिसाब से चुनो। 2. प्रूव इट टू योरसेल्फ विद स्मॉल विन्स। हर दिन एक छोटा एक्शन जो आपकी पहचान को पुष्ट करे। पढ़ना, प्रूफ कि मैं एक रीडर हूं। 1 मिनट मेडिटेशन, प्रूफ कि मैं काल्म हूं। आरिज़दान बचाना, प्रूफ कि मैं सेवर हूं। जीत छोटी हो सकती है लेकिन असर गहरा होता है। 3. यूज एफर्मेशंस एंड लेबल्स वाइजली। हर बार खुद से कहो मैं आलसी नहीं, मैं बदलाव की ओर बढ़ रहा हूं। मैं डिस्ट्रैक्शन से बड़ा हूं, मैं जो कहता हूं उसे करता हूं। ये वाक्य आपके ब्रेन्स को रिप्रोग्राम करते हैं। 4. जब भी चूक हो, पहचान मत टूटने दो। आज मैं आदत नहीं निभा पाया, पर मैं अभी भी डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। एक्शन छूटे तो चलेगा,
आइडेंटिटी नहीं छूटनी चाहिए। 5 कलेक्ट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आपका आदतों का इतिहास, आज आपकी सच्ची पहचान, कितना पढ़ा, कितने दिन अभ्यास किया, कितनी बार खुद को संभाला, ये सब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट स्कोर को बढ़ाते हैं। केस स्टडी, राहुल, फ्रॉम लेजी टू लीडर। राहुल हर दिन टाल मटोल करता था, लेकिन एक दिन उसने अपने कमरे की दीवार पर लिखा, मैं एक एक्शन टेकर हूं। हर दिन वो बस एक काम एक्शन में करता। धीरे धीरे उसे खुद पर यकीन होने लगा। अब वो खुद को लीडर मानता है और वैसा ही जीता है। चैप्टर 18, टेकअवेज, आइडेंटिटी गोल। हर हैबिट नई पहचान की वोट, खुद को एक्शन से साबित करो। एफर्मेशंस, माइंड का प्रोग्रामिंग टूल चूकने पर पहचान को याद रखो। इंस्पिरेशनल क्वोट, बी द काइंड ऑफ पर्सन हु डजंट ब्रेक प्रॉमिसेस टू देमसेल्व्स। जेम्स क्लियर। अगले अध्याय में चैप्टर 19, मास्टरिंग चेंज। आदतें टूटती क्यों हैं और उन्हें कैसे बचाएं। चैप्टर 19, मास्टरिंग चेंज। आदतें टूटती क्यों हैं और उन्हें कैसे बचाएं। When good habits break, how to bounce back stronger। आपने कभी अनुभव किया है, मैंने एक आदत शुरू की, 15 दिन निभाई, फिर अचानक छूट गई, अब फिर से शुरू करने का मन ही नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? और उससे भी बड़ा सवाल, अब क्या करें। जेम्स क्लियर कहते हैं, मिसिंग वंस इज एन एक्सीडेंट, मिसिंग ट्वाइस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू हैबिट। आदतें इंसान की तरह हैं, अगर उनकी देखभाल नहीं की जाए तो वो कमजोर हो जाती हैं। आदतें टूटती क्यों हैं? 4 मुख्य कारण। 1, ओवर कॉन्फिडेंस। अब मैं आदत का मालिक बन गया हूं। आप सोचते हैं, अब तो ये आदत मेरी आदत बन गई है, थोड़े दिन छोड़ दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हकीकत, रूटीन के बिना रिदम टूटती है। 2, परफेक्शनिज्म। 100% नहीं हो पाया तो छोड़ दो। आपने प्लान किया, 30 मिनट पढ़ाई का कर पाए सिर्फ 10 मिनट, अब मन उदास, गिल्ट, आदत छूटी। याद रखो, कुछ भी न करने से बेहतर है थोड़ा करना। 3, स्ट्रेस या बिजी स्केड्यूल। आज तो बहुत थक गया हूं, कल से फिर शुरू करूंगा। कल, परसों, कभी नहीं। सॉल्यूशन, बैकअप प्लान, मिनिमम एक्शन। 4, लैक ऑफ ट्रैकिंग और रिफ्लेक्शन। जब आप आदत को ट्रैक नहीं करते तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप ट्रैक से भटक गए। हैबिट ट्रैकर, चार्ज अर्ली वार्निंग सिस्टम। आदत टूटने पर दोबारा शुरू करने के 5 पावर स्टेप्स। 1 रूल, नेवर मिस ट्वाइस। अपनाओ, अगर एक दिन आदत छूट गई है, बिल्कुल गिल्ट मत लो, बस अगला दिन कभी मत छोड़ो। मोमेंटम लौटाना सबसे जरूरी है, तो मिनी वर्जन से फिर से शुरुआत करो। आदत टूट चुकी है, फिर से उसी इंटेंसिटी में मत जाओ, छोटा बनाओ। उदाहरण, जिम छूटा, सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेच करो। मेडिटेशन छूटा, 1 मिनट बैठो, पढ़ाई छूटी, 1 पैराग्राफ पढ़ो, छोटा एक्शन, बड़ा बाउंस बैक। 3, व्हाट वेंट रॉन्ग। रिफ्लेक्शन करो, हर आदत टूटने पर पूछो, क्यों टूटी, क्या ट्रिगर था, कैसे बच सकता था। ये खुद से सवाल। फ्यूचर इम्यूनिटी छोर, एनवायरनमेंट रिसेट करो। अगर आदत का माहौल ही बिखर गया है तो पहला काम है स्पेस वापस डिजाइन करना। किताबें वापस टेबल पर, अलार्म वापस फिक्स टाइम पर, वर्कआउट कपड़े रेडी, माहौल बदला, अलार्म्स वापसी आसान। 5, सेल्फ फॉरगिवनेस, लर्न्ड सुपर पावर। मैं इंसान हूं पर मैं हार नहीं मानता। कल चूका था, आज फिर से जीतूंगा। हैबिट्स टूटती हैं, लेकिन असली योद्धा वो होता है जो फिर उठ खड़ा होता है। रियल केस एग्जाम्पल, अंजलि, द कमबैक। अंजलि ने जर्नलिंग शुरू की, 14 दिन तक रोज लिखी, 15वें दिन चूक गई, फिर छोड़ दिया, लेकिन 2 हफ्तों बाद उसने सिर्फ 1 लाइन लिखना शुरू किया। आज फिर से शुरू कर रही हूं। वो लाइन उसकी आदत की रीशुरुआत बन गई। अब 60 दिन से बिना रुके लिख रही है। चैप्टर 19, टेकअवेज। आदतें टूटना नॉर्मल है, पर वापसी जरूरी है। नेवर मिस ट्वाइस। रिकवरी रूल, छोटा एक्शन माना रीस्टार्ट का इंजन ट्रैक करो, समझो और माफ करो। रियल आइडेंटिटी, लौटने की हिम्मत में है इंस्पिरेशनल। क्वोट, फॉलिंग इजंट फेलियर, रिफ्यूजिंग टू गेट अप इज। जेम्स क्लियर। अगले और आखिरी अध्याय में चैप्टर 20, द गोल्डीलॉक्स रूल। जब आदतें न आसान हो न मुश्किल, बस ठीक हो। चैप्टर 20, द गोल्डीलॉक्स रूल। आदतें न आसान हो न मुश्किल, बस ठीक हो। स्टे मोटिवेटेड इन लाइफ एंड वर्क।
एक बार की बात है, 3 भालुओं के घर में गोल्डीलॉक्स नाम की एक लड़की जाती है। वो देखती है, एक कुर्सी बहुत बड़ी है, एक बहुत छोटी, एक ठीक है, बिल्कुल आरामदायक। यही गोल्डीलॉक्स रूल कहलाता है। न बहुत आसान न बहुत मुश्किल। आदतें तभी टिकती हैं जब वे जस्ट राइट होती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू सक्सेस इज नॉट फेलियर, इट्स बोर्डम। यानी सफलता का दुश्मन हार नहीं, बल्कि ऊब, बोर्डम है। गोल्डीलॉक्स रूल क्या कहता है? आपका दिमाग केवल उसी काम में लगा रहता है जो बहुत आसान नहीं हो वरना बोरिंग लगेगा, और बहुत मुश्किल भी नहीं हो वरना हार मान लेगा। एग्जाम्पल, आसान 1 + 1 = 2, बोरिंग मुश्किल 387x 982, डरावना जस्ट राइट 17x द्वारा चैलेंजिंग इंटरेस्टिंग। यही फ्लो स्टेट है जब आप सीख भी रहे हो और मजा भी आ रहा हो। गोल्डीलॉक्स रूल को हैबिट बिल्डिंग में कैसे इस्तेमाल करें? 1 लेवल बढ़ाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा। उदाहरण, आज 10 पुशअप हुए, कल 11 करो, आज 2 पन्ने पढ़े। कल 3, आज RS20 बचाया, कल RS25 प्रोग्रेस धीरे होनी चाहिए, लेकिन होनी जरूरी है। 2 ट्रैक करो कि बोर कब लग रहा है। आप जब हैबिट छोड़ने लगते हो तो वो या तो बहुत आसान हो चुकी होती है या बहुत रिपेटिटिव सॉल्यूशन। ऐड स्मॉल वेरिएशन, नई जगह पढ़ो, वर्कआउट में म्यूजिक बदलो, जर्नलिंग में नए सवाल जोड़ो। 3 चैलेंज का लेवल थोड़ा ऊपर रखो। हर हैबिट को एक लेवल अप बटन दो। बेस लेवल अप पढ़ना, नोट्स बनाना, मेडिटेट टाइम बढ़ाना, एक्सरसाइज, नई रूटीन जोड़ना। हमेशा नेक्स्ट स्टेप दिखना चाहिए। 4 बोर्डम में भी टिके रहो। मास्टरी का असली टेस्ट। जेम्स क्लियर कहते हैं, प्रोफेशनल स्टिक टू द स्केड्यूल, एमेचर्स लेट लाइफ गेट इन द वे। एक्सपर्ट्स वही होते हैं जो बोरिंग चीजों को भी रोज करते हैं। 5 हैबिट प्लस फ्लो, ग्रोथ जोन। जब आदतें ना आसान लगें, ना बहुत हार्ड, बल्कि जस्ट इनफ, तभी आप फ्लो में आते हैं, तभी आप प्रो बनते हैं। यही हैबिट डिजाइनिंग का हाईएस्ट लेवल है। केस स्टडी, विराट कोहली, द कंसिस्टेंसी बीस्ट। विराट रोज नेट पर एक जैसी बैटिंग प्रैक्टिस करता है। सालों से वही रूटीन, फिर भी ऊबता नहीं, क्योंकि वो हर बार अपने गेम में 1% एज लाने की कोशिश करता है। यही मास्टरी है, बोरिंग चीजों में आर्ट खोजना। चैप्टर 20, टेकअवेज। न बहुत आसान न बहुत मुश्किल, जस्ट राइट। हैबिट ही टिकती है। स्लाइड चैलेंज हमेशा रखना चाहिए। फ्लो जोन में ग्रोथ होती है, बोर्डम में कंसिस्टेंसी रखना। रियल मास्टरी प्रोफेशनल्स। जब मन करे पर नहीं, स्केड्यूल पर चलते हैं। इंस्पिरेशनल क्वोट, द सीक्रेट टू विनिंग इज स्टेइंग इन द गेम लॉन्ग इनफ। जेम्स क्लियर। अंतिम निष्कर्ष, फाइनल समरी। एटॉमिक हैबिट्स, छोटे बदलाव, बड़ी पहचान। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हैबिट साइकिल, एनवायरनमेंट, विल पावर, आइडेंटिटी, गोल ट्रैक, प्लस ऑटोमेट, प्लस रिवॉर्ड, प्लस रीइंफोर्स, नेवर ब्रेक, ट्वाइस, गोल्डीलॉक्स रूल, फॉरएवर कंसिस्टेंसी। मैं आशा करता हूं आपको हमारी बनाई हुई ये एटॉमिक हैबिट्स बुक समरी अच्छी लगी होगी ऐसे। और बुक समरी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। सब्सक्राइब